हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। सभी स्टूडेंट को इंतज़ार था। सभी कमेंट करते थे कि रिज़ल्ट कब कब आएगा, डीएसएसबी के रिज़ल्ट कब आएंगे। तो साथियों, जो पीजीटी का जो टीजीटी पीजीटी के जो एग्ज़ाम हुए हैं, तो पीजीटी के पहले रिज़ल्ट आ चुके हैं। और देखा जाए तो जो टीजीटी सोशल साइंस के जो पेपर हुए हैं उनके भी रिज़ल्ट आने वाले हैं। फिलहाल अभी आंसर की आई हुई है डीएसएसबी सोशल साइंस के। और जैसा कि सभी को टेंशन रहती है कि पहले फॉर्म निकलते हैं, फिर कहा जाता है कि एग्ज़ाम कब होंगे, एग्ज़ाम कब होंगे, वैकेंसी कितनी आई है। तो इस तरह से क्यूरियोसिटी देखने के लिए मिलती है सभी स्टूडेंट के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही अभी नॉन टीचिंग जो डीएसएसबी की पोस्ट पर पेपर हुए थे, उनके भी रिजल्ट कुछ आ गए हैं और कुछ आने बाकी हैं। और देखा जाए तो पीजीटी के अभी रिजल्ट आ चुके हैं। तो जो नवंबर में टीजीटी के पेपर हुए हैं उनके भी अभी आंसर की आ चुकी थी। तो कुछ टाइम दिया था अपनी आंसर की चेक करने के लिए। और कोई अगर कोई कंफ्यूजन है या फिर कोई इंक्वायरी वगैरह है या फिर कोई डाउट हो रहा है क्वेश्चन पे, तो उसको आप वो कर सकते थे, है ना। उसके अगेंस्ट में आप अपना वो दे सकते थे कि ये क्वेश्चन वेबसाइट पे जो दिया है और उसका आंसर ये नहीं है। तो किसी तरह से कोई डिस्प्यूट होता तो आप वो टाइम दिया था उसको चेक करने के लिए। और अब नेक्स्ट जो स्टेप बचता है वो ये है कि अब रिजल्ट कब आएगा। तो साथियों, मे बी दिसंबर के लास्ट वीक तक डीएसएसबी सोशल साइंस के रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि अपडेशन अभी इतनी ही मिली है। क्योंकि हर जो भी एग्जाम होते हैं वो थोड़ा टाइम देते हैं, पहले आंसर की देते हैं, आंसर की चेक करते उसके बाद साथियों ई डोजियर, बहुत सारे स्टूडेंट ई डोजियर में कंफ्यूज रहते हैं कि इसका मतलब क्या है और ये कब तक फिल करने के लिए होता है। तो देखिए, जो जो डीएसएसबी की डिपार्टमेंट है, तो जब आपको मेल आता है कि आप अपना ई डोजियर फिल कीजिए। ई डोजियर का मतलब है आपको जो ओरिजिनल जो आपके डॉक्यूमेंट है उनको पीडीएफ में अपलोड करना होता है, और जितना टाइम दे रखा होता है उसके हिसाब से ही आपको अपलोड करने होते हैं। उसमें सारे 10th 12th के सर्टिफिकेट्स होंगे, मार्कशीट होंगे, देन सीटेट का भी सर्टिफिकेट होगा, मार्कशीट होंगे। एंड जो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जितनी भी आप पोर्टफोलियो आपने जो तैयार किया है, वो पूरा ही अपलोड होता है। और जो अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं या एससी एसटी हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं या यूआर कैटेगरी से हैं, तो सभी यूआर का छोड़कर सभी कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट होते हैं सभी अपलोड करने होते हैं। इन केस अगर आपके पास अगर आप ओबीसी हैं और ओबीसी का सर्टिफिकेट आपका काफी पुराना है, तो आपका वो वैलिड नहीं माना जाता है। वो एट लीस्ट अगर आपके जो एग्जाम हुआ है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि 2024 में आपके एग्जाम हुए हैं, तो फिर 2024 में आप अप्लाई करते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट, तो वो मान्य नहीं होगा, वो कैंसिल कर देंगे। और आपको 1-2 साल पुराना ही लेकर चलना पड़ेगा। अगर दिल्ली से हैं और एससी एसटी हैं, तो आपका किसी भी ईयर का आपका बना हो वो चल जाएगा। लेकिन जो ज्यादा जो ओबीसी मेन जो इशू होता है वो ओबीसी के लिए होता है, क्योंकि उनका सर्टिफिकेट जो है, अगर आप बाहर से हैं या अदर बैकवर्ड क्लास या दिल्ली से हैं, तो आपको ज्यादा पुराना सर्टिफिकेट होगा तो वो वैलिड नहीं मानते हैं। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं और आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपका वो मान्य करते हैं। तो ई डोजियर का टाइम देते हैं फिल करने के लिए, है ना। तो ई डोजियर जो है वो आपको फिल करना होता है। उसके बाद आपको मेल आता है कब आपकी ज्वाइनिंग होगी, कब किस लोकेशन में आपको स्कूल मिलेगा, ये सभी। और फॉर्मली देखा जाता है कि छोटा मोटा इंटरव्यू ले लिए जाते हैं, सो दैट कि उनको थोड़ा आइडिया लग जाए कि मतलब कैसे पूरा जो जनरल रही है आपकी। तो फॉर्मेलिटी की जाती है। हालांकि डीएसएसबी में फर्स्टली तो एग्जाम ही मायने रखता है, उसके बाद ई डोजियर फिल करने होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने होते हैं। तो आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरीज हो तो जरूर कमेंट करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो ऐसे अपडेट आपको मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।